ये कहानी है सारस और लोमड़ी की। एक बार एक जंगल में एक सारस रहता था। वह एक तालाब में रहता था। वहीं पर एक गुफा भी थी जिसके अंदर एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी अक्सर नदी के किनारे आती और सारस को शिकार करता हुआ देखती। एक दिन लोमड़ी सारस से बोली, कैसे हो सारस भैया। सारस बेचारा बहुत ही सीधा था। वह बोला, ठीक हूँ मैं, तुम बताओ कहाँ जा रही हो। लोमड़ी बोली, मैं शिकार पर निकली हूँ। सारस बोला, हमारे होते हुए तुम्हें शिकार पर जाने की क्या जरूरत है। तभी सारस ने लोमड़ी को 2 मछलियां तालाब में से निकाल कर दे दी और लोमड़ी ने मजे से मछलियां खा ली। लोमड़ी बहुत ही शातिर और चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मजा चखाने की सोची। तभी लोमड़ी सारस के पास आई। सारस नदी किनारे आराम कर रहा था। वह सारस के पास आई, बोली, और सारस भैया तुम्हारे लिए पार्टी का निमंत्रण है। तुम कल रात मेरे घर पर आना, तुम्हें को मैं पार्टी दूंगी। सारस बोला, ठीक है। फिर रात होते ही सारस पार्टी के लिए लोमड़ी के घर की ओर चल दिया। तभी दरवाजे पर लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी सारस को देख बोली, आइए भैया, अंदर आइए। सारस घर के अंदर चला गया और बैठ गया। फिर लोमड़ी उन दोनों के लिए मछली का सूप लेकर आई, परंतु लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने जानबूझकर दोनों के लिए सूप एक चौड़ी प्लेट में परोसा था। फिर वह सारस को खाने के लिए बोली। सारस उसकी खुशबू सूंघ आनंद ले रहा था, परंतु प्लेट चौड़ी होने की वजह से वह खा नहीं पा रहा था। तभी लोमड़ी जानबूझकर बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है क्या। सारस बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। लोमड़ी मजे से सूप का आनंद ले रही थी, परंतु सारस लोमड़ी के हाव भाव को देखकर समझ चुका था कि लोमड़ी ने यह सब जानबूझकर किया है। फिर उस दिन सारस बेचारा निराश होकर भूखे पेट ही लोमड़ी के घर से लौट गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। फिर उसने लोमड़ी को भी सबक सिखाने की सोची। सुबह होते ही सारस लोमड़ी की गुफा की ओर चल दिया। गुफा के बाहर लोमड़ी बैठी हुई थी। तभी सारस उसके पास पहुंचा और बोला, नमस्ते बहन जी, कल आपके लिए दावत का न्योता है, आपको दावत पर आना है। फिर कल होते ही लोमड़ी सारस के घर की ओर दावत पर चल पड़ी। लोमड़ी जैसे ही वहां पर पहुंची, सारस ने उसको घर के अंदर बुलाया और बैठा दिया। सारस दोनों के लिए मछलियों का सूप लेकर आया, परंतु सारस भी बहुत चालाक था। उसने मछलियों का सूप एक पतली सुराही के अंदर परोसा और लोमड़ी को दे दिया। सारस बड़े ही मजे से अपनी लंबी चौड़ी सुराही में डालकर सूप का आनंद ले रहा था, परंतु सुराही का मुंह छोटा होने की वजह से लोमड़ी बेचारी सूप को चख भी नहीं पा रही थी। सारस टुकुर टुकुर लोमड़ी की ओर देखता और सूप के मजे लेता। लोमड़ी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह सारस को टेढ़ी नजरों से देखने लगी और समझ गई कि इसने मुझसे बदला लिया है। तभी सारस बोला, क्या हुआ बहन जी, सूप अच्छा नहीं बना है क्या। लोमड़ी के मुंह में मानो दही जम गया हो। लोमड़ी ने कुछ नहीं बोला। तभी लोमड़ी वहां से उठकर जाने लगी और अपने घर की ओर चल दी। इसे कहते हैं बच्चों, जैसे को तैसा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।